हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन फरवरी 22, ईश्वर की या मेरी इच्छा। हमने आत्मा परीक्षण करना जारी रखा और जब हम गलत थे तब तुरंत कबूल किया। 10वां कदम। नार्कोटिक्स एनोनिमस में हमने पाया कि अपनी उच्च शक्ति की मर्जी के मुताबिक जितना ही हम तालमेल बिठाकर रहते हैं, हमारी जिंदगी में उतना ही तालमेल स्थापित होता है। उस तालमेल को बनाए रखने के लिए हम 10वें कदम पर चलते हैं। रोजमर्रा हम अपने आचरण पर गौर करते हैं। हम में से बहुत से अपने मन से ही एक आसान सा सवाल करके अपने पर कार्य की अच्छाई बुराई को मापने का यत्न करते हैं। ईश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा। बहुत से मामलों में हम यही पाते हैं कि हमारी क्रियाएं हमारी उच्च शक्ति के मन मुताबिक ही होती हैं, और हम भी अपने चारों तरफ के संसार के साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। अलबत्ता कुछ एक मामलों में हम अपने व्यवहार और अपने जीवन मूल्यों के बीच असंगति भी पाते हैं। ये तभी होता है जब हम ईश्वर की इच्छा के स्थान पर अपनी इच्छा से व्यवहार करने लगते हैं, और इसका नतीजा यह है कि हमारी जिंदगी में एक बेसुरापन भर जाता है। जब हम ऐसी विसंगतियां पाते हैं, तब हम स्वीकारते हैं कि हम गलत हैं और फिर गलती को सुधारने के लिए सही कदम उठाते भी हैं। ऐसे हालातों में हमारे लिए हमारे ईश्वर की इच्छा क्या होगी, इसका एक बेहतरीन अंदाजा हमें हो जाता है, और फिर ऐसे में हम उन कार्यों को दोहराने से बाज आते हैं, और फिर हम अपनी उच्च शक्ति तथा अपने आसपास बिखरे संसार से एक बेहतर तालमेल बिठाकर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। सिर्फ आज के दिन मैं अपने संसार के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहता हूँ। आज मैं अपने आचरण का खुद निरीक्षण करूंगा और पूछूंगा, ईश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend._91.